गांधीनगर में एसी कंप्रेसर की कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, लाखों का हुआ नुकसान। न्यू कॉलोनी में बरामद हुए 4 क्विंटल पटाखे, दिवाली और दूसरे त्योहारों के लिए किए गए थे स्टॉक। पटाखा कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शास्त्री पार्क इलाके में बच्ची ने लगाया आरोप, नाबालिग बच्ची को शादी का दिया ऑफर, इनकार करने पर दी गंदी गालियां। पूर्वी दिल्ली के लोगों को करना पड़ता है बसों के लिए इंतजार, कम नजर आती हैं इलेक्ट्रिकल बसें, अभी और बढ़ सकती हैं दिक्कतें। बालाजी रामलीला कमेटी ने शुरू की रामलीला आयोजन की तैयारियां, 2 दिनों में पूरी हो जाएंगी सारी तैयारियां, 4 दिनों तक दिखाई जाएंगी रामलीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएसएन लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शहादा जिला के गांधीनगर मार्केट के पुश्ते पर बनी एसी कंप्रेसर कंपनी के गोदाम में आज आग लग गई। आग तकरीबन 9 बजे के आसपास लगी थी, जिसकी सूचना 9:05 पर फायर ब्रिगेड को मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि फायर कंट्रोल की गाड़ियां मौके पर टाइम से पहुंच गई, इसीलिए आग पर काबू पा लिया गया। मगर जितने भी एसी कंप्रेसर रखे हुए थे वे सभी जल गए, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। गांधीनगर थाने में 9:10 पर इसकी सूचना मिली। आग कैसे लगी यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये दुकान के अंदर कॉल मिली थी और उसमें आके देखा हमने तो ये तो कंप्रेसर का गोदाम है, ठीक है। ये जो एसी और अपने एलपीजी भी थे और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इसमें काफ़ी भरे हुए थे, गोदाम भरा हुआ था। ये बड़ी मशक्क़त से आग बुझाई और फटने का डर था, कब फट जाए कोई पता नहीं सर। कितनी गाड़ियाँ आपके आई हैं टोटल? 4 गाड़ी आई हमारी। अब ये तो अब देखने के बाद पता लगेगा। उतराई है, ऊपर दुकान भी है, सारे गोदाम भी है, ऊपर सारे ऑफिस भी हैं। ये तो नीचे बेसमेंट में गोदाम है। हाँ, जान माल का दोनों का नुकसान होता है। सरकार ने इस साल भी दिवाली पर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई पटाखा व्यापारी अभी भी पटाखों को स्टॉक कर रहे हैं। ये लोग दिवाली पर इन पटाखों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। ऐसे ही एक पटाखा व्यापारी को पूर्वी जिले के न्यू अशोकनगर पुलिस ने न्यू कोंडली से गिरफ्तार किया है। उसका नाम तरुण गुप्ता बताया गया है। पुलिस का कहना है कि बुधवार को यह सूचना मिली थी कि तरुण गुप्ता ने न्यू कोंडली में अपनी दुकान पर पटाखों का अवैध स्टॉक जमा कर रखा है। पुलिस ने छापा मारा तो वह एक व्यक्ति मिला जो पुलिस को देखकर वहां से खिसकने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वही दुकान का मालिक तरुण गुप्ता है। जब उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो वहां से 406 किलो पटाखे बरामद हुए। ये पटाखे कई ब्रांड और किस्मों के थे, जिन्हें 21 बॉक्सों में बंद करके रखा गया था। पूछताछ में उसने बताया कि वह दिवाली और दूसरे त्योहारों पर इन पटाखों को बेचने के लिए लाया था। पुलिस ने पटाखे जब्त कर लिए हैं और तरुण गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शास्त्री पार्क थाना इलाके में बाजार से सामान लेकर घर लौट रही 12 साल की बच्ची से अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाके में कबाड़ का काम करने वाले एक व्यक्ति ने पहले तो बच्ची को शादी का ऑफर दिया, लेकिन जब बच्ची ने इससे इनकार कर दिया तो फिर उसने लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब बच्ची ने इससे भी इनकार कर दिया तो उसने बच्ची से गाली गलौज की। मामले में पुलिस ने पॉक्सो और लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की। बच्ची अपनी नानी के साथ शास्त्री पार्क इलाके में ही रहती है। यह केस उसकी 60 साल की नानी के बयान पर दर्ज किया गया है। नानी ने अपने बयान में कहा है कि 11 अक्टूबर को उन्होंने अपनी नातिन को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। शाम करीब 5:30 बजे जब बच्ची सामान लेकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में आरोपी मिला। उसने बच्ची से कहा कि शादी कर ले, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। नानी का कहना है कि इस पर उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो भी बच्ची ने इनकार कर दिया। इसके बाद वह गालियों पर उतर आया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि मामले की जाँच की जा रही है। दरअसल बच्ची की नानी और आरोपी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। करीब 1 हफ्ता पहले भी नानी अपनी नातिन को थाने लेकर गई थी, लेकिन नातिन कुछ नहीं बोल पाई थी। इसके बाद वहां दोबारा उसे समझाकर थाने ले गई। उसने आरोपी के खिलाफ बयान दिया, इसीलिए पुलिस सारे तथ्यों की जांच कर रही है। दिल्ली परिवहन निगम में आने वाली 1500 बसों में से 579 बसों का इंतजार लंबा हो सकता है। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि बसों के लिए कभी कभी काफी लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं भी जाने के लिए देरी हो जाती है। साथ ही इलेक्ट्रिकल बसें भी काफी कम नजर आती हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार द्वारा जो नई इलेक्ट्रिकल बसें लाए जाने की बात कही जा रही थी उनमें भी देरी की बात कही जा रही है, जिस वजह से यात्रियों को और अधिक दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो बसें अभी उपलब्ध हैं उनकी सर्विस और अच्छी करें, साथ ही
उनकी कंडीशन पर भी ज़्यादा ध्यान दें। पहली बार तो ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं, और सेकंड बार क्या बोलते हैं, बस के अंदर भी मतलब जो कंडक्टर वगैरह होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो ऐसे टोस्ट ही मारते हैं कि फ्री की सवारी है, फ्री की सवारी है। हाँ बोलते हैं, मतलब हाँ वेट भी करना पड़ता है। और फिर यही है कि देख के रोकते नहीं हैं। अगर लेडीज़ें होती है तो नहीं रोकते हैं फिर गाड़ी। कभी कभार ऐसा होता है कोई कोई ड्राइवर रोक लेता है, सब एक जैसे नहीं है, बट कोई कोई ऐसा टोंट मारते हैं। बसों के लिए तो वैसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आ ही जाती है 15-20 मिनट में। पता नहीं अगर वो इस तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर मुश्किल ही है। उससे प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब इस एरिया में नहीं है अभी इलेक्ट्रॉन वाले। हाँ बसें तो होनी चाहिए ताकि लोग स्टैंडों पे खड़े नहीं रहे, टाइम से अपनी ड्यूटी पहुँचे, टाइम से घर आए। काफ़ी लोग बहुत देर 1-2 घंटा लगा के आते हैं ड्यूटियों से घर की, बस ना मिली बस में। कई बार तो आधे घंटे वेट करना पड़ता है, यहाँ भी और वहाँ भी दोनों साइड पे। और कई बार 5 मिनट 5-6 बसें निकल जाती है एक साथ ही, और फिर आधे घंटे वेट कर बस ही जाती। अब पता नहीं जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो आ ही नहीं रहे यहाँ पर। अब पता नहीं पैसे की बर्बादियाँ हो रही है। और क्या बात है, इलेक्ट्रिक बसों की बैठे हुए डाउन 2-5-6 घंटे लाइन में लगे रहो, बस यही बात है। चीज़ें वेस्टिंग हो, जो पुरानी बसों उनको रिपेयर कर, जब सही ढंग से चलती है, इतना उसको डैमेज करके जाके पैसे तो बर्बादी होती है। नहीं, अभी अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लेट तो होना संभव ही है। हमारे लिए कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमें देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, होनी चाहिए। अभी केजरीवाल साहब ने बहुत सारी बसेस निकाली हैं ब्लू वाली, उनसे फ़ायदा हो रहा है। वो तो इंसान इच्छा उसकी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, वो तो है ही। अगर फ़ायदा है तो आ जाए तो अच्छा ही है। आसानी से मिल तो जाती है, बट थोड़ा वेट करना पड़ता है, 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक जल्दी से जल्दी जितनी आएंगी उतनी जल्दी चार्जिंग हो के निकलेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूर्वी दिल्ली की सबसे पुरानी बालाजी रामलीला कमेटी के कोर्ट से फैसला आ गया है, जिसके बाद बालाजी रामलीला कमेटी ने रामलीला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर हमने आयोजक भगवत रस्तोगी से बात की तो उनका कहना था कि ग्राउंड को समतल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1-2 दिनों के अंदर सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम 4 दिन की रामलीला करेंगे, जिसमें पूरी रामलीला दिखाई जाएगी। फैसला आने के बाद से ही हमने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। ग्राउंड में स्टेज लगने के साथ साथ झूले लगने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह 2 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पहले की तरह यह सबके लिए रामलीला का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बालाजी रामलीला कमेटी के हक में कल कोर्ट से 1 बजे फैसला आया और फैसला सुनते ही सारे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया और तुरंत लीला के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और सहयोगी बंधु दानदाता 50-60 के करीब यहाँ इकट्ठे हो गए और युद्ध स्तर पर लीला मंचन करने की दृष्टि से तैयारी शुरू हो गई। रात 1 बजे तक 4 जेसीबी ने ग्राउंड साफ किया। आज रोलर और जेसीबी से आज हम समझते हैं कि इसको हम पूरी तैयारी कर देंगे ग्राउंड की। उसके बाद टेंट का सामान आना शुरू हो गया है, उधर आतिशबाजी में पुतलों का सामान आना शुरू हो गया है और इधर गेट बनने शुरू हो गए हैं और उधर मंच बनना शुरू हो गया है। हम सोचते हैं कि रविवार से हम गणेश वंदना के साथ, गणेश पूजन के साथ इस आपकी अपनी जो मनोहरी रामलीला है, इस क्षेत्र की मनोहरी रामलीला है, उसका हम यहाँ के राम भक्तों के लिए मंचन की प्रस्तुति कर सकें। कम समय में गागर में भी सागर भरने वाली हमारी परंपरा रही है। हम यहाँ संपूर्ण रामलीला का दृश्य दिखाएंगे, फिर राम रावण युद्ध, रावण का वध भी दिखाएंगे। बड़े भव्य तरीके से पुतले दहन होंगे और पुतले दहन के बाद 25 तारीख को भरत मिलाप, प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक और डांडिया महारास और आतिशबाजी का शो आकर्षण के रूप में यहाँ दिखाया जाएगा। शकरपुर इलाके में 2 बांग्लादेशी युवकों के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। 5 आरोपितों ने उन्हें पार्क में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। 25 वर्षीय युवक की शिकायत पर पुलिस ने कुकर्म समेत कई धाराओं में प्राथमिकी करके 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। शिकायतकर्ता DUK कॉलेज में पढ़ाई करता है। कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए शकरपुर में रहने वाले एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर बातें होने लगी। छात्र से मिलने के लिए बांग्लादेश से उसका एक दोस्त दिल्ली आया था। आरोप है कि डेटिंग ऐप वाले दोस्त ने उसे मिलने के लिए शकरपुर बुलाया। पीड़ित अपने बांग्लादेशी दोस्त को लेकर शकरपुर में एक पार्क में पहुंचा। वहां पर पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों के साथ जबरन कुकर्म किया।
थाना लक्ष्मीनगर के स्टाफ द्वारा एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी की 3 स्कूटी बरामद की गई हैं। एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मारूफ खान के रूप में हुई है। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने जांच के दौरान गुप्त जानकारी इकट्ठी की और स्कूल वाली गली खुरेजी खास पहुंचकर मारूफ खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो स्कूटी चोरी की पाई गई। वहीं जांच के दौरान उसकी निशानदेही पर चोरी की और 2 स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपी मारूफ खान शादीशुदा है, नशे का आदी है। साथ ही आरोपी चोरी और स्नैचिंग के 14 मामलों में पहले भी शामिल रह चुका है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की ARSC टीम ने छीने गए मोबाइल फोन के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि टीम ने 2 आरोपी गौरव उर्फ गोटी और राकेश को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस को आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना मिली और टीम ने सूचना के आधार पर गांव शभापुर के पास छापा मारकर आरोपी राकेश को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। आरोपी राकेश की निशानदेही पर आरोपी गौरव उर्फ गोटी को भी गांधीनगर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों ने थाना गांधीनगर दिल्ली लूट की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इंडिया टुडे की महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 4 को हत्या और मकोका जबकि 1 को मकोका के तहत दोषी करार दिया गया है। 26 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा पर बहस होगी। आपको बता दें कि 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को सौम्या अपनी कार में मृत पाई गई थी। उन्हें चलती कार में गोली मारी गई थी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के वकीलों से बात की तो उनका कहना था कि फैसला भले ही काफी लेट आया हो लेकिन महिला पत्रकार के हक में आया है और उसका हर कोई स्वागत करता है। इसमें 4 दोषियों को हत्या का दोषी करार दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इन दोषियों में से एक दोषी पर पहले से ही एक और हत्या का मामला भी चल रहा था। बेसिकली ये मामला मर्डर का था। जो इसमें एक्यूज थे वो पहले भी एक जिगीसा वाले मर्डर में इन्वॉल्व थे। बाद में पुलिस ने अपनी खोजबीन से पता किया कि भाई ये जो एक्यूज है इन्होंने ही, हालांकि पुलिस ने बहुत मेहनत की इसमें, कि इन्होंने ही ये सौम्या विश्वनाथन का भी मर्डर किया है इसी की कार में। और जहाँ तक के जो सच्चाई सामने आई थी वो ये था कि इसको रॉब करना चाहते थे वो, इससे लूटपाट करना चाहते थे। लूटपाट करने की वजह से और आपस में डिस्टेंस हुई होगी, कुछ उसने रेस्ट्रिक्ट किया होगा इनको, तो उस वजह से उन्होंने फिर इसका मर्डर कर दिया। और इसीलिए पुलिस ने मकोका भी इसमें इन्वॉल्व उनके ऊपर लगाया था, एक्यूज़ के ऊपर। अब कल वो और हमारे रविंद्र कुमार पांडे जी हैं जो ASG हैं, उन्हें 4 एक्यूज़ को कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट तो 5 एक्यूज़ को किया लेकिन मर्डर में 4 एक्यूज़ को कन्विक्ट किया और 1 एक्यूज़ को इसमें कन्विक्ट किया है चोरी वाले मामले में कि उसने उसके पास से कुछ सामान जो उससे चोरी कर लिया था। बाकी जजमेंट तो सबको अच्छी लगी है, क्योंकि मर्डर वाले अब 26 तारीख के लिए मेरे ख्याल से रखा हुआ है कि 26/10 को उन्हें आर्गूमेंट्स और सेंटेंस हो के इनको कितनी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए इनको, या फिर लाइफ टाइम के लिए LI कर दी जाए, इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। दोनों में से एक तो होना ही होना है। अगर रेयरेस्ट और रेयर मान करके चलेंगे तो फिर हैंग टिल डेथ होगा, फांसी की होगा, अदरवाइज तो LI तो कन्फर्म है। थोड़ा सा जस्टिस डिले हो गया, बस इतना कह सकते हैं। अदरवाइज जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर हमारा थोड़ा सा क्विक हो, जल्दी से इंसाफ मिल जाए, तो पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज चला जाता है और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ये लगता है कि भाई हमें जो जस्टिस है बहुत जल्दी डिलीवर हो गया कोर्ट की तरफ से। इंडिया टुडे की महिला पत्रकार सौम्या रंगनाथन की हत्या 2008 में की गई थी और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें अदालत ने 4 को हत्या और मकोका का दोषी पाया है और 1 को मकोका का दोषी पाया है। इस मामले में उनकी चलती कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर कोई व्यक्ति 2 साल में 3 से ज़्यादा हीनियस क्राइम करता है तो उस पर मकोका लगाई जाती है और इसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। अदालतों में एक तो वजह लंबा समय तक कोरोना रहा, वो एक वजह था। दूसरा, मकोका और हत्या जैसे मामले में काफ़ी सारे सबूतों को, साक्ष्यों को, गवाहों को अदालत को प्रस्तुत करना होता है पुलिस को, तो वो सारे एग्जामिन करने में समय लग जाता है। इसी वजह से इसमें समय लगा है। ग्रेविटी के अनुसार, उनके रोल के अनुसार तय होता है कि इसको कितनी सज़ा दी जाएगी। अगर किसी का एक ही दोनों में क्राइम में एक्टिव रोल पाया गया और मेन रोल पाया गया है तो उसे फांसी भी दे सकती है अदालत। अदरवाइज़ सबको फांसी भी दे सकती है, सबको उम्र कैद भी दे सकती है। इसमें क्योंकि इन्हें हत्या का आरोपी बनाया गया है, इसीलिए हत्या में इन्हें उम्र कैद ही होगी, क्योंकि इसमें हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है तो इसलिए उम्र कैद ही हो गया। हत्या में कम से कम उम्र कैद या ज़्यादा फांसी की सज़ा होती है, तो यहाँ पर हत्या के आरोपी इनको माना गया है तो इसीलिए इनको उम्र कैद ही होगी, कम से कम उम्र कैद ही होगी।
त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रौनक कम नजर आ रही है। बात करें अगर विकास मार्ग के मार्केट की, तो ये मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग दिवाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी करने के लिए आते हैं। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस मार्केट का जायजा लिया तो दुकानदारों ने बताया कि अभी यहाँ दिवाली की खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि अभी दिवाली आने में काफी टाइम है और अभी मार्केट में इतना नया सामान भी नहीं आया है। स्वास्थ्य विहार में बना एमसीडी का पार्क नहीं डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। पार्क का हाल बेहाल हो गया है। यहाँ एमसीडी के लोग जाकर पार्क में कूड़ा डाल जाते हैं, जिससे यहाँ गंदगी का अंबार लग जाता है। साथ ही यहाँ शाम के समय असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से टहलना बेहद मुश्किल हो रहा है। साथ ही यहाँ लाइट्स की भी कोई व्यवस्था नहीं है और जो लगी हुई हैं वो सभी खराब हैं। अंधेरे की आड़ में यहाँ गलत काम हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने पार्षद और विधायकों को शिकायतें दी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ टहलने के लिए आते हैं, लेकिन टहलने के स्वास्थ्य ठीक होने की बजाय यहाँ आने से और खराब हो रहा है। हालत देख लीजिए आप, बिल्कुल खराब है। सारा कूड़े के ढेर पड़े हैं, हाई मास्क बंद है, ट्रैक की लाइटें सारी बंद हैं। कूड़ा इन्होंने सारा इकट्ठा किया हुआ है। एक पार्क के दूसरी साइड पे पूरा कूड़ा ही कूड़ा है। सारे पार्क में देख लीजिए आप, कचरा है, जगह जगह देख लो आप, सारा कचरा ही कचरा भरा हुआ है। कोई माली नहीं, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं। यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को भी बोल चुके हैं, कोई सुनता नहीं। बस नशेड़ी भी आते हैं। बिल्कुल आपको मैं अभी एग्जांपल, आप ग्लास देख लीजिए, यहाँ ग्लास बोतलें सब दिख जाएगा। यहाँ पे शिकायतें की गई हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को भी कहा गया है, जो यहाँ के पार्षद है, जो यहाँ के आपके विधायक साहब हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि हम लोग इसको देखेंगे, अगले हफ्ते तक ठीक करा देंगे, कूड़ा उठवा देंगे। ना गार्ड है, ना माली है, कोई आता जाता नहीं, कुछ नहीं। तो पहले तो पार्क ठीक था, मगर अब ये 3-4-6 महीने से हालत ये हो गई इस पार्क की, ना तो कोई सफाई है, चारों तरफ कूड़ा। बाकी पार्कों का कूड़ा लाके इस पार्क में डाला जा रहा है, जबकि काउंसलर को भी इन्होंने बोला, विधायक को भी बोला, उन्होंने बोला अब नहीं आएगा। उसके बावजूद इन्होंने दरवाजे पे ताला लगाया, उन्होंने ताला तोड़ के ट्राली को अंदर लाके तब भी मलबा अंदर डाल के गए हैं। तो ये अगर अधिकारियों का ये हाल है तो पब्लिक कहाँ जाएगी? यहाँ पे लोग आते हैं सैर करने, ये पार्कों से उठाया गया हुआ मलबा लगता है, और ट्राली में जो भी वैसे कॉरपोरेशन का भी है वो भी मलबा यहाँ पे डंप किया जा रहा है। कम से कम ये इस पार्क के अंदर जो लाइटें हैं, लाइटें स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि रात को फैमिलीज आती हैं, या सुबह आजकल अंधेरा बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो कम से कम यहाँ पे लाइटें अगर जल रही होंगी तो कोई फैमिलीज आएँ या लेडीज़ आएँ तो वो सिक्योर्ड तो होंगी। आज इसके ये बिल्कुल अंदर मतलब डार्क में हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है, कोठियाँ हैं, तो अंदर पता ही नहीं लगता कि अंदर क्या हो रहा है। शाम के टाइम आके यहाँ पे अगर कोई देखे तो यहाँ पे क्या हालत है। ताशे खेलने वालों के बंदे, समैकिए या लड़के लड़कियों के झुंड लगे हुए हैं अंदर। और यहाँ पे इस पार्क की ये हालत कर रखी है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। सुबह शाम यहाँ पे ताश खेलने वाले और शराब पीने वाले समैकिए वो रहते हैं। निगम पार्षद या विधायक को भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। इधर देखिए कितना यहाँ पे मतलब मलबा कूड़ा डाल रखा है। अगर जरा किसी ने बीड़ी सिगरेट जला के यहाँ डाल दी, और यहाँ पे बच्चे मतलब सुबह शाम को सुबह आते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए, अगर वहाँ आग लग गई तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या करेंगे। तो हमने कई बार विधायक को भी और निगम पार्षद को भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कह देते हैं हाँ ये इनमें से भी कुछ खराब हैं, कुछ सही हैं। कोई 10-15 बच्चे सुबह शाम आते हैं। अगर यहाँ एक कूड़े पे अगर किसी ने माचिस जला के या बीड़ी सिगरेट डाल के आग लगा दी तो वो बच्चे बेचारे कहाँ भागेंगे। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई यहाँ चौकीदार नहीं, कोई यहाँ माली नहीं। पेड़ों की देखो क्या हालत हो रही है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।